वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का आज एक टॉपिक का हम रिवीजन पार्ट देखेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का रिवीजन पार्ट देखते हैं इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का हम रिवीजन देखेंगे। एक बार फिर से समझेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रीदिंग पे कंट्रोल। क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रीदिंग पे कंट्रोल। तो आपको समझना है कि ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री है, मतलब हम इसे खुद से अपने मन मर्जी पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने मन मर्जी पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसे कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स? हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम और कुछ केमिकल्स मिलके कंट्रोल करते हैं हमारे ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग क्या है स्टूडेंट्स? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है गैसेस का। सो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में क्या आता है स्टूडेंट्स? हमारे कुछ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स जो कि इंस्पिरेशंस में इंटरफेयर करते हैं, और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स जो कि एक्सपायरेटरी के करस्पॉन्डिंग में वर्क करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्रेन के दो पार्ट्स में सिचुएटेड है। ब्रेन के दो पार्ट्स कौन से? पॉन्स और मेडुला। ये ब्रेन का दो पार्ट है जहां पे ये न्यूरॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, और उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं। जहां पे ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं पॉन्स और मेडुला में, उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं। तो वो कौन कौन से न्यूरॉन्स है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ न्यूरॉन्स है। डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या है स्टूडेंट्स? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जो क्या है? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स है। IN क्या है? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। किधर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? मेडुला में प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है। और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या है स्टूडेंट्स? वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स दोनों के करस्पॉन्डिंग में वर्क करता है स्टूडेंट्स। क्या करता है? इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेशन दोनों के करस्पॉन्डिंग में वर्क करता है, जो फिर से कहां प्रेजेंट होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है। फिर आता है एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या है स्टूडेंट्स? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो हेल्प करता है कुछ हद तक एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में, जिससे जो कहां प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? पॉन्स में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? पॉन्स में प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद कुछ नर्व्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो इन सब से कनेक्ट होते हैं। किधर? इन सब से कनेक्ट होते हैं, कुछ नर्व्स होते हैं स्टूडेंट्स। देख लेते क्या है। तो जो वेगस नर्व होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है? वेगस नर्व, वो कहाँ होता है? हार्ट्स के आर्टरी में होता है स्टूडेंट्स। कहाँ होता है? हार्ट्स के आर्टरी से कहाँ कनेक्ट होता है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेटरी सेंटर। मतलब वेगस नर्व कोई भी इंपल्स हार्ट आर्टरी से लेके रेस्पिरेटरी सेंटर तक पहुंचाएगा स्टूडेंट्स। स्ट्रेच नर्व, स्ट्रेच नर्व कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। लंग्स पे प्रेजेंट होता है स्ट्रेच नर्व्स, और स्ट्रेच नर्व्स कोई भी इंपल्स वेगस नर्व तक पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? वेगस नर्व तक पहुंचाएगा। इंटरकोस्टल नर्व्स, इंटरकोस्टल नर्व्स कहां होंगे स्टूडेंट्स? हमारे इंटरकोस्टल मसल्स पे। तो इंटरकोस्टल नर्व्स क्या करेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स से इंपल्स रहेगा, वो कहां पहुंचाएंगे? हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर तक पहुंचाएंगे। और आता है फिर फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व क्या करता है स्टूडेंट्स? डायफ्राग्राम से रेस्पिरेटरी सेंटर तक का वो इंपल्स लेके जाएगा स्टूडेंट्स। यहां पे आपको समझ गया कि कौन सा नर्व क्या करने वाला है, और हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर क्या क्या है, कहां प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे होता है कंट्रोल। ये आपके बुक में इस डायग्राम से समझाया है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को, तो समझना है। तो ये जो है आपका लंग्स है स्टूडेंट्स, ये डायफ्राग्राम है आपका, ये हार्ट है, और इधर हार्ट आर्टरी है, और ये आपका ब्रेन है स्टूडेंट्स। क्या है? ब्रेन है। नर्व्स की बात कर लेते हैं। ये आपके वेगस नर्व्स है। ये क्या है? वेगस नर्व्स है। ये क्या है? फ्रेनिक नर्व्स, जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये क्या है? फ्रेनिक नर्व्स। और ये क्या है? इंटरकोस्टल नर्व्स।
ये क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स है ना यहाँ पे, तो ये इंटरकोस्टल मसल से जुड़ा रहेगा, और ये डायफ्राम से यहाँ से फ्रेनिक नर्व्स जुड़े रहेंगे स्टूडेंट, और ये वेगस नर्व है स्टूडेंट जो हार्ट से डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, ये मेड्यूला, ये एरिया क्या है स्टूडेंट्स, मेड्यूला है, और ये क्या है, पॉन्स, ये ब्रेन का पॉन्स। तो यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होगा, डॉर्सल और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और यहाँ पे क्या क्या होगा, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, एक और सेंटर होता है यहाँ पे, एपन्यूस्टिक सेंटर भी होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे न्यूमोटेक्सिक सेंटर हम पढ़ेंगे। सो देखते हैं, सो ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर स्टिमुलेट बाय, मतलब ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर स्टिमुलेट मतलब हमें ब्रीदिंग का मैसेज कब आएगा कि हमें ब्रीथ करना है, एक्सपायरेशन करना है या इंस्पायरेशन करना है, तो ये मैसेज देंगे हमारे वेगस नर्व्स। यहां पे O2 सेंसर्स इन आर्टरी, तो यहां पे कुछ केमिकल रिसेप्टर्स का भी काम होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, केमिकल रिसेप्टर्स का भी काम होता है। तो O2 सेंसर, अब यहाँ पे जो हार्ट आर्टरी है वहां पे क्या होगा, O2 सेंसर्स होंगे स्टूडेंट्स। तो दो रीजंस होंगे ब्रीदिंग स्टिमुलेट करने का, ब्रीदिंग स्टार्ट करने का, या तो हमारे अंदर O2 का अमाउंट कम हो जाए, या तो हमारे अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ जाए। तो जब O2 का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे आर्टरी सेंसर होंगे, केमिकल रिसेप्टर्स होंगे, वो मैसेज किसे देंगे, वेगस नर्व को, किसे देंगे, ये वेगस नर्व को, और ये वेगस नर्व वो इंपल्स किधर लेके जाएगा, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर में, और रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स जो मैसेज दे देंगे हमारे इन सबको, इंटरकोस्टल नर्व्स को और फ्रेनिक नर्व्स के हेल्प से सबको मैसेज देंगे ब्रीदिंग स्टार्ट करने का स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रीदिंग स्टार्ट करने का। और अगर CO2 इंक्रीज होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, CO2 इंक्रीज होता है, फिर से यहाँ पे केमिकल रिसेप्टर हेल्प करेंगे। यहाँ पे केमिकल रिसेप्टर किस तरह से हेल्प करेंगे, जब हमारे बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बोनिक एसिड बनने लगता है, क्या बनने लगता है, कार्बोनिक H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनने लगता है स्टूडेंट्स। पीएच लेवल में चेंज आता है ब्लड के, जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं वो उसे पहचान लेते हैं और वो फिर से वेगस नर्व को मैसेज देंगे, और फिर से वेगस नर्व जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पास, और रेस्पिरेटरी सेंटर फिर से मैसेज देगा इन्हें ब्रीदिंग स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रीदिंग स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। अब ये है फ्रेनिक नर्व्स, क्या स्टूडेंट्स, ये फ्रेनिक नर्व है। फ्रेनिक नर्व किससे जुड़ा है स्टूडेंट्स, डायफ्राम से लेके ये रेस्पिरेटरी सेंटर तक। तो फ्रेनिक नर्व्स का काम क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो भी इंपल्स देगा डायफ्राम को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने का, तो ये फ्रेनिक नर्व्स के द्वारा होगा, फ्रेनिक नर्व्स के वजह से होगा। इंटरकोस्टल नर्व्स क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो इंटरकोस्टल के मसल्स के वजह से यहां से रेस्पिरेटरी सेंटर से इंपल्स आएगा इंटरकोस्टल मसल्स के पास कि ब्रीदिंग स्टार्ट करना है, या तो इंटरकोस्टल मसल से जो भी उनका इंपल्स रहेगा वो जाएगा ब्रीदिंग स्टॉप करना है, ब्रीदिंग स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट्स, नर्व इंपल्स ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो मतलब यहां से आप, यहां से क्या मालूम पड़ेगा, यहां से इंपल्स आएगा रेस्पिरेटरी सेंटर से, और यहाँ पे ट्रिगर होगा इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स होना है स्टूडेंट्स। सो ये इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ बीच में रहने वाले हैं रिब केज के यहाँ पे। सो ये याद रखना है आपको। अब कुछ वॉलेंट्री मूवमेंट्स भी हम कर सकते हैं ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बट ब्रीदिंग के पैटर्न्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, ब्रीदिंग के पैटर्न को, मतलब ब्रीदिंग स्लो फास्ट हम खुद से कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ब्रीदिंग रोक भी सकते हैं। तो ये वॉलेंट्री, जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वो किसके वजह से, तो यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है स्टूडेंट्स। क्या है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर से ये जुड़ा होता है स्टूडेंट्स। किससे जुड़ा होता है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर से जुड़ा होता है। तो जैसे कि हम
वाटर में डाइव करते हैं तो हम वाटर को लंग्स में ना ले लें। तो इसके लिए वॉलेंट्री कंट्रोल्स हमारे अंदर बनाए गए हैं। इसके लिए इसे कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से हम ये थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ कंट्रोल कर पाते हैं। ब्रीदिंग को फास्ट कर सकते हैं, ब्रीदिंग को स्लो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और सब तो मैसेज हमें वेगस नर्व्स देने वाले हैं। और एक बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्ट्रेच नर्व्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? स्ट्रेच नर्व्स भी होते हैं जो डायरेक्ट मैसेज देते हैं वेगस नर्व्स को। यहाँ पे कहीं तो हार्ट प्रेजेंट होने वाला है स्टूडेंट्स आपका, और उससे जुड़े रहेंगे यहाँ लंग्स से स्ट्रेच नर्व्स जुड़े रहेंगे। तो स्ट्रेच नर्व्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जब हमारा ये लंग्स है ये गैशियस लेके एक्सपांड होगा तो कुछ लिमिट तक ये एक्सपांड होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? कुछ लिमिट तक एक्सपांड होगा। अगर ये ज्यादा एक्सपांड होगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेच नर्व क्या करते हैं? जब ये एक्सपांड हो जाता है एक लिमिट तक तो स्ट्रेच नर्व मैसेज दे देते हैं वेगस नर्व को। क्या कर देते हैं? वेगस नर्व को मैसेज देते हैं। अब ये इसलिए मैसेज देते हैं कि ये हमारा लंग्स एक्सपांड होके बर्स्ट ना हो जाए स्टूडेंट्स। क्या हो जाए? बर्स्ट ना हो जाए। तो इसलिए वो वेगस नर्व को स्ट्रेच नर्व मैसेज देते हैं और वेगस नर्व लेके जाता है उस इंपल्स को रेस्पिरेटरी सेंटर की तरफ, और फिर रेस्पिरेटरी सेंटर फिर से इंपल्स देता है। क्या इंपल्स देगा रेस्पिरेटरी सेंटर? कि अब इंस्पायरेशन रोकना है। क्या स्टूडेंट्स? लंग्स में इंस्पायरेशन को रोकना है। इंस्पायरेशन मतलब गैशियस को अंदर आने से अब रोकना है। तो आपको ब्रीदिंग, आपका जो इंस्पायरेशन होगा वो रुक जाएगा। और इंस्पायरेशन रुक गया तो उधर से एक और इंपल्स आएगा एक्सपायरेशन स्टार्ट करने का। क्या करने का? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब इन एक्सेलेशन ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक्सेलेशन ऑफ गैसेस। अब यहां से पूरे गैसेस बाहर निकल जाएंगे स्टूडेंट्स, एक्सेल हो जाएगा पूरे गैसेस। सो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये हमारा जो लंग्स रहेगा, हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे वो क्या होंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। अब ये रिलैक्स हो गए हैं स्टूडेंट्स, मतलब इनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, स्ट्रेच नहीं है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेच नर्व्स रहेंगे हमारे वो भी क्या हो जाएंगे? मैसेज देना, इंपल्स देना स्टॉप कर देंगे। क्या करेंगे? इंपल्स देना स्टॉप कर देंगे। और ये इंपल्स देना स्टॉप कर देंगे तो इंस्पायरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? इंस्पायरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच नर्व्स है जो वो इंपल्स नहीं दे रहे हैं इंस्पायरेशन रोकने का। तो इंस्पायरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये लंग्स क्या होंगे? एक्सपांड होंगे। फिर से स्ट्रेच नर्व्स के पास मैसेज जाएगा और फिर स्ट्रेच नर्व वेगस नर्व के पास मैसेज देंगे और वेगस नर्व फिर से इन्हें रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पास मैसेज देगा। फिर से रेस्पिरेटरी सेंटर इंस्पायरेशन को रोकेगा और एक्सपायरेशन को अलाउ कर देगा होने को। तो इस तरह से हमारा जो ब्रीदिंग का सिस्टम है वो पूरा कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग समझ गया होगा स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, ये समझना है आपको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग जो भी है। तो सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।